आप अगर ढाका की सड़क पर निकल जाइए तो हर 50 मीटर पे आपको कोई पैसा वसूलते हुए मिल जाएगा। पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है 16 दिसंबर 1971, जब पाकिस्तान का वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया। हाल के दिनों में बांग्लादेश और भारत के संबंधों में बयानबाजी और तनाव देखने को मिल रहा है, जो कहीं न कहीं क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक कूटनीति पर असर डाल रहा। इसी कड़ी में रूस ने बांग्लादेश से $630 मिलियन की बकाया राशि और ब्याज के भुगतान की मांग की है। बांग्लादेश के इस वक्त किस्मत के सितारे उल्टी दशा के अंदर घूम रहे हैं और पड़ोसी मुल्क भारत भी बड़े से बड़ा हथौड़ा जो है बांग्लादेश के सर पर मारता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी ऐसी गतिविधि हुई तो ये जो 20 किलोमीटर का एक बहुत ही नैरो चिकन नेक कॉरिडोर है, इसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे विद दी हेल्प ऑफ चाइना। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे लैदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था। ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना, देखिए सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है। बंगालियों की हर चीज वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है, पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास, और सलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका पूरी दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बिगाड़ के रखते हो? अगर बांग्लादेश भारत का सच्चा साथी नहीं रह सकता तो रूस के प्रति उसकी निष्ठा कैसे कायम रह सकती है? शायद इसीलिए रूस ने अब शक्ति दिखाते हुए बांग्लादेश से अपने कर्ज की वसूली के लिए दबाव बढ़ा दिया है। क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। बांग्लादेश को टोटल पेमेंट जो करनी है ना रशिया को, ये $12 बिलियन से भी ज्यादा की है। अभी आपको ऐसा बताऊंगा उसके बारे में, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे रूस ने बांग्लादेश से ब्याज, अभी तो हम बस इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, ब्याज के रूप में 5,300 करोड़ रुपए मांगे हैं अभी के लिए, और कुछ ही हफ्तों में एडिशनल ये जो अमाउंट इसमें ऐड होकर टोटल अमाउंट 6,700 करोड़ रुपए हो जाएगा। पूरा पैसा नहीं दिया, बांग्लादेश ने छोटा सा दे दिया क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत को आंख दिखाने वाले मोहम्मद यूनिस का बांग्लादेश अब कंगाल देश बनने जा रहा है। दरअसल अडानी ग्रुप के द्वारा बांग्लादेश से अपने 800 मिलियन पैसे वापस मांगने के बाद अब भारत के दोस्त रूस ने भी अपने पैसों की वापसी को लेकर बांग्लादेश को चेतावनी दे डाली है। रूस ने अब बांग्लादेश से रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए उधार लिए पैसों का ब्याज चुकाने के लिए कहा है, और यह ब्याज $630 मिलियन है, जिसकी वापसी के लिए रूस ने बांग्लादेश को 15 सितंबर तक की डेडलाइन दी है। रूस ने कहा है कि जल्दी से हमारे पैसों को अमेरिकी डॉलर या चीनी युआन में भुगतान कर दो। उन्होंने इन पैसों को बैंक ऑफ चाइना की संघाई शाखा में जमा करने के लिए कहा है। दोस्तों, बिजली की मार झेल रहे बांग्लादेश ने रूस से 1 लाख करोड़ रुपए उधार लिए थे, जिस पर बांग्लादेश को 4% के हिसाब से रूस को ब्याज देना था, और अगर बांग्लादेश ब्याज देने में देरी करता है तो उसको ये ब्याज 6.4% के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश की हालत तो पहले से ही खराब है। बांग्लादेश खुद अमेरिका से मिलने वाले लोन और IMF के सहारे बैठा है, तो वो रूस के पैसे कहां से वापस करेगा? ऐसे में भारत को आंख दिखाने वाले मोहम्मद यूनिस की सरकार को अब पता चलेगा कि भारत से पंगा लेना उनको कितना भारी पड़ेगा। तो जो है रशिया अपनी जगह पे ठीक है, कैसे? क्योंकि बांग्लादेश का जो आपने जैसे क्वेश्चन किया है कि उनका तो बांग्लादेश कंगलादेश बनने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो आप बेहतर समझते हैं कि बांग्लादेश में तो फिर भी ह्यूमैनिटी है, वहाँ पे नेशन जो है वो यूनिट है, मतलब वहाँ पे ह्यूमैनिटी और नेशनलिज्म है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हम यूथ हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं और अपने जो राइट्स हैं उनके लिए फिर भी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमें ये वाली चीज़ देखने में आ रही है, तो बांग्लादेश हमसे पहले भी बहुत पीछे था और आज भी बहुत पीछे है। बांग्लादेश कैसे हमसे पीछे था? हम कहते थे वो 2% का मर्द, 2% की औकात, वो टके हमसे बेहतर हो गए थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं देखिए, जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती ख़त्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बांग्लादेश की हालत देख लें आप। बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो मामलात हैं वो हमारे साथ तो कभी भी नहीं हो सकते। हमारी नेबर कंट्री के साथ कभी भी बनी भी नहीं थी शुरू से, स्टार्ट से ही।
तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते कि हमें इंडिया के साथ इंडिया के साथ नहीं ये इंडिया डेफिनेटली बात है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो कि जिस पर एक जिसको कहते हैं ना एक बहुत ही गोल्डन हाथ था, एक गोल्डन स्पून थी बांग्लादेश के लिए। तो फॉर श्योर इंडिया के साथ इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिस इंडस्ट्रियल कंडीशन में इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। देखें, सीधी सीधी और साफ बात है, लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड लेट्स जस्ट बी रियल। तो इंडिया ने इस वक्त जिस तरह से ग्रूम कर लिया और जिस तरह से अपनी पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर एक हिसार बिठा दिया अपना, जिसके अंदर पंजे गाड़ दिए हैं, तो क्या बांग्लादेश को नहीं पता कि इंडिया से पंगा लेना महंगा पड़ेगा? देखिए, यही चीज़ है ना कि हम लोग जो है ना when sentiments come to the international relations, तो इसी तरह के हाल होते हैं। हम लोगों को ऑलरेडी आइडिया था कि देखिए जब ये सारी जो सिचुएशंस हुई, प्रोटेस्ट की सिचुएशंस हुई बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारी हम लोगों ने फसादात देखे, तो इंडिया वाज द वन जिसको आइडिया हुआ कि भाई अभी दिस इज़ द पोजीशन जब हम लोगों को इंडिया, देखिए इंडिया कभी भी आप हिस्ट्री को जो है ना वो खंगाल के देख रहे हैं, इंडिया कभी भी किसी ऐसी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं कंटिन्यू करता जिस कंट्री के अंदर उनको डेमोक्रेसी ना एग्जैक्टली जिस कंट्री के अंदर उनको जो है वो रूल्स एंड ऑर्डर्स की जो है वो एक वो कहते हैं ना जिसको नज़र ना आ रही हो तो वो इंडिया खुद पीछे कदम उठा लेता है। यही वजह है आज तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके, आज तक हम लोग जो है वो एक पेज पे नहीं आ सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को नज़र आ रही है। बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की बातें कर रहे हैं। देखिए, यही तो रीजंस हैं कि हम लोग जो है ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। बांग्लादेश को इस वक्त जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, बट सून दे विल अंडरस्टैंड। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए पाकिस्तान को अगर हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान खुद इस वक्त ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है कि हम किसी और को हम तो अभी खुद अपने हमें तो खुद बैसाखियों की ज़रूरत है, तो हम किसी की बैसाखी किसी का सहारा नहीं बन सकते। इंडिया भी अमीर, इंडिया के दोस्त भी अमीर। देखिए, इंडिया जो है वो ऐसी बात भी नहीं है कि इंडिया के दोस्त भी अमीर। इंडिया जो है वो दूसरी आप अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात इंडिया के हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान से जीतता है तो अफगानिस्तान इंडिया को थैंक यू बोलता है। ठीक है, आप देख लें, सॉरी अगैन क्रिकेट है सच ए बिग फैन। अच्छा, वापस आ जाते हैं। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लें, आप देखें अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी अमेजिंग, ईरान के साथ, इवन ताइवान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। यानी कि यूनिटी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और दूसरा आपने ये क्या साजिश करते हैं, कौन लोग साजिश करते हैं? यानी ये बांग्लादेश के खिलाफ किसने साजिश कर दी कि अचानक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आज वो समझ ले बांग्लादेश से बांग्लादेश या रोड पे आ गया ऑलमोस्ट। इस सिलसिले में मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि हमें दिखाया जाता है प्रिंट मीडिया के जरिए, हमें दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कि सब ठीक है, ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। सब ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक आपका फातेसर नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आपका सब ठीक नहीं है। ऐसे ही है, जब तक आप IMF के पास जाते रहोगे, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है, तब तक इसका मतलब है कि वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा। अच्छा, अब आप देखें कि पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, 3.5 साल मैं पीछे जा रहा हूँ इमरान खान साहब के दौर में, हमारा GDP ग्रोथ रेट 6.5 पे चला गया। ठीक है, तारीख में कभी नहीं गया। अच्छा, नेक्स्ट अभी तक हम लोग 1.5 पे आ गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लोग यूनिटी नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग अपने मुल्क में कोई स्टेबल हुकूमत नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी हुकूमत आए, किसी की भी आए, स्टेबल हुकूमत हो, उसके पास अथॉरिटीज हों। ठीक है ना। आप बांग्लादेश की बात करेंगे तो वहाँ पे भी जो है ना वो लोग स्टेबिलिटी उन्होंने खत्म की है। पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान में उनको ऐसे लोग मैसर हैं कि जो स्टेबिलिटी होने नहीं देते। ठीक है, हालांकि बांग्लादेश ने तो मैं समझता हूँ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। वैसे हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी उधर इनकलाब